सिर्फ 2 रुपए का स्टॉक। देखने में एकदम हार्मलेस, बिल्कुल एक छोटी सी लॉटरी टिकट की तरह लगता है ना? लेकिन सच्चाई क्या है? ये सस्ते दिखने वाले शेयर्स दरअसल एक ऐसी खामोश आग है जो पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को राख कर सकती हैं। ये पेनी स्टॉक्स कितनी आसानी से किसी की भी जोड़ी हुई जिंदगी भर की पूंजी को हमेशा के लिए निगल जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस खौफनाक सच्चाई को समझेंगे। क्योंकि एक बड़ा मार्केट क्रैश उतना पैसा तबाह नहीं करता जितना 1-2 रुपए का पेनी स्टॉक कर देता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये तबाही बिल्कुल आंखों के सामने होती है। लोग सोचते हैं, अरे 2 रुपए का ही तो शेयर है, अब और कितना गिरेगा। पर यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है। किसी शेयर का 2 रुपए से 0 तक का सफर 100% का लॉस होता है। पैसा आधा नहीं होता, सीधा मिट्टी बन जाता है। चलिए एक बिल्कुल सच्ची और उतनी ही डरावनी कहानी से शुरू करते हैं। साल 2017 व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर एक मैसेज आग की तरह फैलता है कि सनवारिया कंज्यूमर अगला बड़ा एफएमसीजी जायंट बनने वाला है। पहले इसका नाम सनवारिया एग्रो ऑयल्स था, पर नाम बदलते ही ऐसी धूम मची कि देखते ही देखते 1-2 रुपए का शेयर उड़कर 35 रुपए तक पहुंच गया। रिटेल इन्वेस्टर्स फोमो में आकर अंधाधुंध पैसा डाल रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे गेम बिल्कुल अलग चल रहा था। प्रमोटर्स चुपचाप अपना सारा माल बेचकर निकल रहे थे। कंपनी पर कर्ज बढ़ रहा था और कैश फ्लो बिल्कुल जीरो था। जब सच बाहर आया, ये शेयर सीधा 50 पैसे पर आ गिरा और हजारों लोगों के पोर्टफोलियोज हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। लेकिन सवारिया कंज्यूमर कोई अकेला मामला नहीं है। दरअसल यहाँ एक ऐसी सच्चाई है जो नए इन्वेस्टर्स को कभी नहीं बताई जाती। पिछले कुछ सालों का डेटा अगर देखें तो लगभग 5000 लिस्टेड कंपनीज में से 2000 से ज्यादा कंपनीज स्टॉक एक्सचेंजेस से बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। यानी एक क्लियर 95% फेलियर रेट। इसका मतलब समझ रहे हैं? यह कोई टेम्पररी पेपर लॉस नहीं है। इन कंपनीज का डीलिस्ट या सस्पेंड होने का मतलब है परमानेंट वेल्थ डिस्ट्रक्शन, पैसा हमेशा के लिए वाइप आउट। मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो सिचुएशन और भी सीरियस है। जब कोई एक पेनी स्टॉक खरीदता है तो वो दरअसल बेसिक प्रोबेबिलिटी के बिल्कुल खिलाफ जा रहा होता है। हर एक सक्सेसफुल पेनी स्टॉक के मुकाबले करीब 300 से 400 ऐसी कंपनीज होती हैं जो या तो सालों तक एक ही जगह अटकी रहती हैं या हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। इस गेम में लंबे समय तक टिकने और जीतने की चांस 1% से भी कम है। ग्रोथ की उम्मीद में लोग पैसा लगाते जरूर हैं, लेकिन हकीकत में ऑड्स पूरी तरह से इन्वेस्टर्स के खिलाफ सेट होते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, लोग इन हारे हुए डूबते स्टॉक्स में आखिर फंसे क्यों रहते हैं? इसके पीछे एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए 2 सिनारियोज हैं। पहले सिनारियो में किसी ने एक मूवी की टिकट के लिए 1000 रुपए अपनी जेब से दिए हैं। दूसरे सिनारियो में किसी और को वही टिकट कॉम्प्लीमेंट्री पास के रूप में फ्री मिली है। अब अगर मूवी बिल्कुल बकवास निकलती है तो जिसने पैसे दिए हैं वो फिर भी पूरी मूवी झेलता है, क्योंकि दिमाग कहता है पैसे लग चुके हैं। लेकिन जिसे फ्री पास मिला था वो तुरंत उठकर बाहर चला जाता है। शेयर मार्केट में भी बिल्कुल यही होता है। लगाया गया पैसा इन्वेस्टर्स को अंधा कर देता है। और यही संक कॉस्ट फैलेसी मार्केट में लोगों की रातों की नींद उड़ा देती है। जस्ट इमेजिन, 100 रुपए का शेयर खरीदा और 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। कुछ ही दिन बाद वो शेयर गिरकर 60 रुपए पर आ जाता है। एक अजीब सी घबराहट होती है, दिल बैठने लगता है, पर दिमाग कहता है नहीं, इस पेपर लॉस को सच में बुक नहीं करना। शेयर और गिरता है। 5 लाख अब सिर्फ 2.5 लाख रह गए हैं। गुस्सा, नाउम्मीदी, फ्रस्ट्रेशन, पर फिर भी शेयर बेचा नहीं जाता, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। और ये जो आई कांट क्विट ट्रैप है ना, यही आधी जिंदगी की कमाई डुबा देता है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो अब आने वाली है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ नसीब का खेल है, पर सच्चाई ये है कि इन सस्ते स्टॉक्स की दुनिया में गेम शुरू होने से पहले ही रिग्ड होता है। ऐसे 5 इनविजिबल ट्रैप्स हैं, 5 ऐसे जाल हैं जो रोजाना खामोशी से वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इनमें से पहला ट्रैप तो आजकल हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। ट्रैप नंबर 1, द इन्फ्लुएंसर ट्रैप। आजकल कुछ पेड इन्फ्लुएंसर्स फेक न्यूज के जरिए ऐसी हाइप बनाते हैं कि कोई भी आसानी से फंस जाए। साधना ब्रॉडकास्ट इसका एक क्लासिक और उतना ही बुरा उदाहरण है। वायरल वीडियोस बनाए गए जिनमें दावा किया गया कि एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप इस कंपनी को खरीदने वाला है। एक मामूली सा 5 रुपए का स्टॉक देखते ही देखते 33 रुपए तक उड़ गया, और जैसे ही छोटे इन्वेस्टर्स ने फोमो में आकर अंधा पैसा डाला, पर्दे के पीछे ऑपरेटर्स अपने सारे शेयर्स बेचकर निकल गए। एक झटके में गेम ओवर।
इसके बाद आते हैं ट्रैप 2 और ट्रैप 3, हाइप और फेक बुक्स। अक्सर बिगिनर्स एक सॉलिड बिजनेस के बजाय सिर्फ एक कहानी खरीद लेते हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी या रिटेल जैसे ट्रेंडी नाम सुनकर। 7NR रिटेल का स्टॉक लोगों ने सिर्फ इसलिए खरीद लिया क्योंकि नाम में रिटेल था और कीमत तेजी से बढ़ रही थी, बिना एक बार भी फाइनेंशियल्स चेक किए। पर इससे भी ज्यादा खतरनाक एक और चीज है कुकिंग द बुक्स। ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपनी बैलेंस शीट में इतना शानदार प्रॉफिट दिखाया कि लोगों को लगा ये इस सदी की सबसे सस्ती और बढ़िया कंपनी है। पर बाद में सेबी की जांच में क्या निकला? वो सारा मुनाफा, वो सारे नंबर्स सिर्फ कागजों पर मैनिपुलेट किए गए थे। नतीजा, एक बेहद बुरा और दर्दनाक क्रैश। चौथा ट्रैप है एवरेजिंग डाउन सुसाइड। और सच कहूं तो कैपिटल बर्बाद करने का इससे ज्यादा दर्दनाक तरीका कोई नहीं है। देखिए, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्लू चिप कंपनी के थोड़ा गिरने पर उसे खरीदना एक अलग बात है, पर एक डूबते हुए कंप्लीटली बर्बाद हो रहे पेनी स्टॉक में एवरेज आउट करना, वो सीधे सीधे खुदकुशी है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को ही ले लीजिए। एक जमाने में हर दूसरे घर में इनके वाटर टैंक्स थे। जब ये शेयर गिरकर 20 रुपए पर आया तो लोगों ने गिरते हुए शेयर को और खरीदा ताकि एवरेज परचेज प्राइस कम हो जाए। और एंड में क्या हुआ? कंपनी डीलिस्ट हो गई और सबका पैसा बिल्कुल जीरो हो गया, नथिंग लेफ्ट। फिर आता है सबसे खौफनाक पांचवां ट्रैप, द सर्किट ट्रैप। नॉर्मल शेयर्स में क्या होता है? बेचना है तो बस एक क्लिक किया और एग्जिट। पर पेनी स्टॉक्स में एग्जिट का दरवाजा किसी भी वक्त हमेशा के लिए गायब हो सकता है। जब स्टॉक लोअर सर्किट हिट करता है तो मार्केट में लाखों बेचने वाले खड़े होते हैं, पर एक सिंगल बायर नहीं होता। आरआरपी सेमीकंडक्टर के केस में लोग तो ऐसे फेस किए स्टॉक सीधा जीएसएम यानी ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर में चला गया। ट्रेडिंग हफ्ते में सिर्फ एक दिन। सोचकर देखिए इस हेल्पलेसनेस को। रोज एक लाल होती स्क्रीन को तकना, अपना हार्ड अर्न्ड पैसा बर्बाद होते देखना और चाहकर भी एग्जिट ना कर पाना। इट्स एन एब्सोल्यूट नाइटमेयर। यहाँ पर एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन समझना चाहिए। एक वैल्यू ट्रैप और एक अंडरवैल्यूड स्टॉक में आखिर क्या अंतर है? एक वैल्यू ट्रैप वाला स्टॉक सस्ता इसलिए दिखता है क्योंकि उस कंपनी का बेसिक बिजनेस ही खत्म हो रहा है या अंदर कोई छुपा हुआ फ्रॉड है। वो सस्ता नहीं है, वो डूब रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रूली अंडरवैल्यूड स्टॉक वो होता है जिसका बिजनेस प्रैक्टिकली बढ़ रहा हो, आने वाले सालों में अच्छी ग्रोथ हो, लेकिन मार्केट ने अभी तक उसकी सही कीमत ना पहचानी हो। सच्ची वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब मार्केट में सिर्फ कूड़ा सस्ते में खरीदना नहीं है, बल्कि फंडामेंटली स्ट्रांग और अंडरवैल्यूड कंपनीज को ढूंढना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस खतरनाक मैदान में सर्वाइव कैसे किया जाए? डर की इन कहानियों से बचने के लिए कुछ मजबूत और एकदम प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स हैं। इन ग्राउंड रूल्स का सिर्फ एक ही मकसद है, कैपिटल को पूरी तरह से सुरक्षित रखना। चलिए इन रूल्स पर गहराई से नजर डालते हैं, क्योंकि ये गेम चेंजर्स हैं। सर्वाइवल का सबसे पहला नियम, द नो मैरिज रूल। अपने खरीदे हुए स्टॉक से कभी जज्बाती रिश्ता मत जोड़िए। येस बैंक में एग्जैक्टली यही हुआ था। जिन लोगों ने 300 रुपए में ये शेयर खरीदा, वो उसे 200, 100 और यहां तक कि 10 रुपए आने पर भी होल्ड करते रहे। उनका दिमाग बार बार उन्हें समझा रहा था कि यार एक इतना बड़ा बैंक फेल कैसे हो सकता है। ऐसी अंधी मोहब्बत मार्केट में हमेशा महंगी पड़ती है। अगर स्टॉक लेने का इनिशियल लॉजिक या फंडामेंटल थीसिस गलत साबित हो जाए तो बिना किसी इमोशंस के तुरंत एग्जिट करना सबसे जरूरी है। दूसरा रूल है कैसीनो टोकन साइजिंग। अगर किसी रिस्की स्टॉक में हिस्सा लेना ही है तो पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए? उसका एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है। अगर वो इन्वेस्टमेंट कल सुबह 0 भी हो जाए तो जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। जैसे अगर 1 लाख रुपए हैं तो 90,000 सेफ और स्ट्रॉन्ग जगह लगाए जाते हैं और सिर्फ 10,000 को इन हाईली वॉलेटाइल छोटे स्टॉक्स के लिए रखा जाता है। इसे बिल्कुल किसी कैसीनो के टोकन की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिसके डूबने पर खाने पीने, रेंट या ईएमआई भरने में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। तीसरा रूल एकदम पत्थर की लकीर होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं द आयरन फेंस। एक ऐसी लोहे की दीवार यानी एब्सोल्यूट स्टॉप लॉस। आरकॉम के शेयर में जिन लोगों ने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखा था वो अपना कैपिटल बचाकर वक्त पर निकल गए, जबकि बाकी लोग सालों तक उम्मीद लगाए बैठे रहे और सब कुछ कमा बैठे। और सुनिए, अगर किस्मत साथ दे दे और कोई पेनी स्टॉक डबल हो जाए तो लालच में आने के बजाय तुरंत द फ्री राइड स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तुरंत अपने 50% शेयर्स बेचकर अपना इनिशियल कैपिटल बाहर निकाल लीजिए। अब जो बाकी बचे हुए शेयर्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। इसमें जीतने पर सीधा मुनाफा होगा और हारने पर लॉस बिल्कुल 0। और एक आखिरी साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है, जिसे हम द स्लीप टेस्ट कहते हैं। ये एक बहुत सीधा सा हिसाब है।
अगर रात को 3 बजे घबराकर अचानक उठकर कोई अपना मोबाइल और पोर्टफोलियो चेक करने लगता है, तो इसका साफ मतलब है कि मार्केट में पैसा बर्दाश्त की हद से ज्यादा लग चुका है। एक अच्छे और सेफ इन्वेस्टमेंट में हमेशा सुकून होना चाहिए। अगर दिमाग और दिल दोनों अशांत है, तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक खतरनाक गैम्बलिंग है, जहां तुरंत अपनी पोजीशन साइज कम करना जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर इन्वेस्टिंग लेजेंड वॉरेन बफेट का एक बहुत ही मशहूर कोट याद आता है, एक इन्वेस्टर के पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए वो उसका इंटेलेक्ट या दिमाग नहीं, बल्कि उसका टेम्परामेंट है, यानी उसका अनुशासन और सब्र। मार्केट को हमेशा एक सीरियस बिजनेस मानना चाहिए, किसी सस्ते कसिनो की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। पेशेंस, प्रॉपर वैल्यूएशन और सबसे बढ़कर कैपिटल की सुरक्षा, यही वो बुनियाद है जिस पर लंबे समय की असली वेल्थ बनती है। क्योंकि सच्चाई यही है, असली वेल्थ हमेशा धैर्य और ठहराव से आती है, ना कि किसी रातों रात करोड़पति बनाने वाले 2 रुपए के स्टॉक से। सस्ते लगने वाले हर स्टॉक में सच्चाई नहीं होती। अगर इस एक्सप्लेनर ने सस्ते स्टॉक्स को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया है, तो कमेंट्स में अग्रीड जरूर लिखिए और इस डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की जर्नी का हिस्सा बनिए। पर आखिर में एक सवाल हमेशा अपने आप से पूछिए, क्या एक सस्ता शेयर सच में सुनहरे भविष्य का रास्ता है, या महज एक खूबसूरत धोखा जो एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देगा?